जो है सॉफ्ट कॉर्नर पानीपत को माना जा रहा है कि यहाँ पर जो एक तरफ 4 महीने से आंदोलन लगातार चल रहा है और आपकी तरफ से जो है कार्यक्रम किया जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा बार बार ये कह रहा है कि इस तरह का कार्यक्रम सरकार न करे, ना भेजे, क्योंकि किसानों में गुस्सा है कि क्या मेरे को अपने घर में अपने बच्चे का, अपनी माँ का, किसी का जन्मदिन मनाने का, कोई उत्सव मनाने का हक भी आज कोई आंदोलनजीवी छीन लेगा क्या? प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा कि मेरी भी जो है खेती है, मैं किसान हूँ, तो उसको लेकर के आपने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। दोनों शब्दों से बच रहे हो आप कह रहे हैं कि मैं फसल खुद करती हूँ। आपके परिवार में कोई विवाद तो नहीं है? मेरे परिवार में किसी तरीके का कोई विवाद नहीं है। विवाद न होने के चलते 3-4 दिन से मैं लगातार देख रहा हूँ आप पोस्टर रिलीज कर रहे हैं, उसमें प्रथम नागरिक मेयर का कोई भी आपका वहाँ पर नहीं है। तरह के पोस्टर्स में सारी फोटोज नहीं लगाई जा सकती, लेकिन इसका कोई मतलब विवाद नहीं था किसी भी तरीके का। मैडम मैं वही तो कह रहा हूँ, अब क्यों लगा? कोई किसी तरीके का विवाद नहीं है, ये कहीं से भी नहीं आया। ये भी उन्होंने एक बात कही कि जो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से नकार दिया गया हो वो प्रदेश अध्यक्ष किस तरह से संगठन कर देगा जहां जनता ने नकार दिया। सविता आर्या जी ने एक सवाल किया कि ये बड़ा निंदनीय है कि महिलाओं को स्थानीय एक तरफ पति पार्षद पतियों की बात हो या उन्हें ऐसी महिलाओं के सम्मान की बात हो। कुछ लोगों को देखो, मैं व्यक्तिगत किसी के लिए नहीं कहना चाहती, लेकिन जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो, पूरा परिवार एक मुट्ठी की तरह बंद होके भी काम कर रहा हो, तो लोगों को ये भी हजम नहीं होता। बीजेपी कल स्थापना दिवस पानीपत में बड़े धूमधाम से मनाने की तैयारी में है और ऐसे में जो है उसका प्रचार प्रसार लगातार जो है जिला अध्यक्ष की तरफ से किया जा रहा है। आज पत्रकार वार्ता थी और उसमें उन्होंने उस पूरे कार्यक्रम के बारे में बताया। तो हमारे साथ अर्चना गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्षा जो पानीपत से हैं, उनसे जानेंगे। डॉक्टर साहब, क्या कार्यक्रम है कल और किस तरह की तैयारियाँ हैं, उसको लेकर के थोड़ा बताइए। कल भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और उसके तहत पहले कल हम सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक हर कार्यकर्ता अपने घर पर झंडा लगाएगा और जो भी बूथ अध्यक्ष होंगे वो वहाँ पर अपनी जो बूथ समितियाँ हमारी बनी हुई हैं उन सबको बुलाकर जो हमारी पार्टी की नीतियाँ हैं, जो हमारी पार्टी के सिद्धांत हैं, जिन सिद्धांतों पर चलकर हम 2 से लेकर 303 तक पहुँचे, उन सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही केंद्र की और प्रदेश सरकार की जो हमारी गरीब कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके बारे में सबको बताएंगे। उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय प्रधानमंत्री जी लाइव रहेंगे। कल स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में वो सब कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, तो सभी कार्यकर्ताओं को बताया गया है कि वो लाइव अपने अपने घर में रह के उस कार्यक्रम को देखें और फिर बूथ स्तर पर वो सब जने उस कार्यक्रम को देखें, अपने अपने बूथ पर देखें, अपने कार्यालय में बैठ के देखें या अपने घर से कहीं से भी या अपने फ़ोन से एक्सेस करके उस कार्यक्रम को लाइव देखें और वर्चुअल रहेगा। और उसके बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कल यहाँ पर जो हम स्थापना दिवस का कार्यक्रम हमने एक रखा हुआ है पानीपत में और उसको हम मनाने जा रहे हैं, तो कल उसमें प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी रहने वाले हैं। उसके लिए तैयारियां की है, बाइक रैली निकालने का, कहां से कहां क्या कार्यक्रम रहेगा, इसको बारे में? कार्यक्रम के लिए देखिए, प्रदेश अध्यक्ष जी संगठन के कार्यक्रम के लिए पहली बार पानीपत आ रहे हैं। तो युवा मोर्चा, इससे पहले जब भी प्रदेश अध्यक्ष जी आए तो हमारा युवा मोर्चा गठित नहीं हुआ था। तो युवा मोर्चा क्या, हमारा हर कार्यकर्ता बहुत उत्साह में है, क्योंकि इससे पहले जब भी प्रदेश अध्यक्ष जी आए तो हमारा पानीपत का संगठन तब तक बना नहीं था। लेकिन अब जब प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे हैं तो संगठन जो है वो बन चुका है। तो हर कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है, वो अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से मिलना चाहता है। तो युवा मोर्चा जो है उनको जब वो पहुंचेंगे तो उनको बाइकों के साथ जो है वो लेकर कार्यक्रम स्थल तक युवा मोर्चा बाइक। नहीं लगता कि जो है सॉफ्ट कॉर्नर पानीपत को माना जा रहा है कि यहाँ पर जो एक तरफ 4 महीने से आंदोलन लगातार चल रहा है और आपकी तरफ से जो है कार्यक्रम किया जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा बार बार ये कह रहा है कि इस तरह का कार्यक्रम सरकार न करे, ना भेजे, क्योंकि किसानों में गुस्सा है। जितेंद्र जी, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि मैं ये मानती हूँ कि जो आज स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं मीडिया वाले जो हमारे कर्मी हैं, मीडिया वाले जो भाई हैं, वो कैसे मदद कर सकते हैं इस कार्यक्रम को डिफ्यूज़ करने में। मैं केवल एक बात पूछना चाहती हूँ, मेरे बच्चे का जन्मदिन है, पार्टी मेरी माँ है, मेरी माँ का जन्मदिन है, तो क्या आज एक कार्यकर्ता को
अपने घर में एक जन्मदिन मनाने का भी इजाज़त किसी से लेनी पड़ेगी। ये लोकतंत्र है। हमारे किसान भाई अगर किसी भी तरीके का उन्होंने विरोध किया, किसी भी तरीके का प्रदर्शन किया, तो क्या हमने उनको मना किया? मैं जितेंद्र जी, आज मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि क्या मेरे को अपने घर में अपने बच्चे का, अपनी माँ का, किसी का जन्मदिन मनाने का, कोई उत्सव मनाने का हक भी आज कोई आंदोलनजीवी छीन लेगा क्या? मेरा तो आज आपसे ये सवाल है कि क्या हम अपने घर में एक जन्मदिन भी मनाने की आज कैपेसिटी नहीं आना रखते? चाहिए, अच्छी बात है। मैं तो फिर एक बात बताइए कि जन्मदिन मनाने का कैसा विरोध? ये तो आज आप मीडिया वालों की भी जवाबदेही बनती है, क्योंकि आज जैसे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और हर मीडिया वाले ने मेरे से एक ही सवाल पूछा, तो मेरा भी आज आप सबसे एक ही सवाल है कि अगर किसान को अपना विरोध दर्ज कराने का हक है, उसको 4 महीने तक बॉर्डर पर बैठकर लोगों का व्यापार खत्म करने का हक है, तो क्या मैं अपने पार्टी का एक जन्मदिन मनाने का हक भी खो चुकी हूँ? बिल्कुल अच्छा कटाक्ष कर रहे हैं आप बातों के माध्यम से, बिल्कुल अच्छी है। आप मीडिया को काउंटर कर रहे हैं, मेरे माध्यम से किसानों को काउंटर कर रहे हैं। मैं किसी को भी काउंटर नहीं कर रही, मैं आपके सवालों को काउंटर कर रही हूँ कि क्या ये हक भी हम खो दें? बिल्कुल, आपने देखा रोहतक, जी लोकतंत्र जी, के माध्यम से जब हम ये कह रहे हैं कि ये इतना बड़ा विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, और कल हमारी पार्टी का स्थापना दिवस है, तो मैं क्या वो स्थापना दिवस मनाने का हक मुझे नहीं है? मैं ये सबसे एक सवाल है मेरा बस। कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कहने का मतलब है, आपके परिवार में कोई विवाद तो नहीं है? मेरे परिवार में किसी तरीके का कोई विवाद नहीं है। विवाद न होने के चलते 3-4 दिन से मैं लगातार देख रहा हूं, आप पोस्टर रिलीज कर रहे हैं, उसमें प्रथम नागरिक मेयर का कोई भी आपका वहां पर नहीं है। एक मिनट जी, अभी आपको आपके मीडिया में ही दिखा दूं, अगर आपको ऐसा कुछ भी लग रहा है कि प्रथम नागरिक के किसी भी चीज़ में ऐसा कोई भी किसी भी तरीके का कोई ना तो विवाद है और ना ही कोई ऐसी बात है। ये देख लो, ये आपने, ये बैनर, ये बैकड्रॉप बना हुआ है हमारी पार्टी का। आपने इससे पहले भी भेजा था, मैं भी दिखा सकता हूँ। तो देखिए, सुनिए बात, आपके द्वारा ही भेजा गया था। इसी चीज में हर तरह के बैनर्स में, हर तरह के पोस्टर्स में सारी फोटोज नहीं लगाई जा सकती, लेकिन इसका कोई मतलब विवाद नहीं था किसी भी तरीके का। मैडम, मैं वही तो कह रहा हूँ, अब क्यों लगा कोई किसी तरीके का विवाद नहीं है, ये कहीं से भी नहीं आया। कोई बैनर में, मैं भी इस पोस्टर को दिखाने में किसी की लग जाती है। मेरा फसल मेरा ब्यौरा की बात की, मंडी में अनाज लगातार आ रहा है, 48 घंटे में पेमेंट खाते में देने की बात की है। लगता है कि हो सकता है कि ऐसा हो सकता है। जे फार्म कटने के बाद अगर 48 घंटे तक किसान के खाते में पैसे नहीं आते, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 9% ब्याज जो है हमारे किसान भाइयों को मिलेगा। मेरा फसल मेरा ब्यूरो का आपने रजिस्ट्रेशन किया, जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा कि मेरी भी जो है खेती है, मैं किसान हूँ, तो उसको लेकर के आपने अपना रजिस्ट्रेशन कराया? मेरा रजिस्ट्रेशन जो बात है कि अभी तक जो खेती थी सारी की सारी मैं पट्टे पे जैसे कराते हैं, पहली बार मैंने सोचा है कि मैं इस बार खेती खुद करूँगी। दोनों शब्दों से बच रहे हो आप कह रहे हैं कि मैं फसल खुद करती हूँ। तो मैं अब जो बोएंगे, अब खरबूजे बोने की पहले का रजिस्ट्रेशन नहीं है। इससे पहले मैंने बोई नहीं, जो पट्टे पे लेके बोते हैं उन्होंने वो रखी है, तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई होगी ना। मैं तो पहली बार बोऊंगी इस बार। तो छोटे छोटे सवाल हैं। अर्चना जी, अभी मैं बातचीत कर रहा था, पोस्टर पे जिक्र हुआ, नारी टू नारायणी की अध्यक्षता जो है उन्होंने, सविता आर्या जी ने एक सवाल किया कि ये बड़ा निंदनीय है कि महिलाओं को स्थानीय, एक तरफ पति पार्षद पतियों की बात हो या उन्हें ऐसी महिलाओं के सम्मान की बात हो। कुछ लोगों को, देखो मैं व्यक्तिगत किसी के लिए नहीं कहना चाहती, लेकिन जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो, पूरा परिवार एक मुट्ठी की तरह बंद होके भी काम कर रहा हो, तो लोगों को ये भी हजम नहीं होता। मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ। लास्ट सवाल है, पर ये भी उन्होंने एक बात कही कि जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से नकार दिया गया हो, वो प्रदेश अध्यक्ष किस तरह से संगठन कर देगा जहाँ जनता ने नकार दिया? कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट के, सुनिए, ऐसी कोई भी, सुनिए, चुनाव हार जीत, सरकारों का आना सरकारों का जाना लगा रहता है। जिस तरीके के हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी जिस तरीके से वो संगठन इस टाइम चला रहे हैं, वो काबिले तारीफ है जितेंद्र जी। हर बार जब भी वो एक बैठक लेके, हम उनकी एक बैठक जो है वो अटेंड करके आते हैं, तो हर कार्यकर्ता, हर जिला अध्यक्ष इतना उत्साहित होके जाता है
कि आज जो संगठन की इतनी बढ़िया रचना मैं पानीपत जिले में कर पाई और जो मैं हर गांव तक पहुंच पा रही हूँ, ये कहीं ना कहीं केवल और केवल हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन था, जिसके तहत मैं आज इतने अच्छे तरीके से काम कर पा रही हूँ। अच्छा प्रयास है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज हालात ऐसे मैं ये हैं, कह रही हूँ कि हालात ये हारना हैं कि जीतना, बिल्कुल ये छोड़ दीजिए, सरकार का आना अगला जाना, सवाल छोड़िए। ये सिर्फ कह रहा हूँ इसका कि मतलब ये मुख्यमंत्री कहीं पर भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कितने मजबूत प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी संगठनात्मक क्षमताओं पर ये कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता। सवाल ये है कि मुख्यमंत्री को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है बैरिकेड लगा करके उतरना पड़ता है, ये कहीं ना कहीं देखिए, जिसके बाद किसान केवल आंदोलन में और संयुक्त केवल किसान मोर्चा ये कह रहा है बार बार कि मैं आप तब तक ना जितेंद्र करें जी- तब तक इस तरह मैं जितेंद्र जी केवल एक प्रार्थना आपसे करना चाहती हूँ, मुख्यमंत्री जी उस दिन भी हेलीकॉप्टर से उतर सकते थे, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं। केवल और केवल हम ये नहीं चाहते कि कोई भी अप्रिय घटना हमारे किसी किसान भाई के साथ या जो किसान के भेष में आंदोलनकारी आते हैं उनके साथ भी हम संवेदनशीलता का व्यवहार रखना चाहते हैं। केवल और केवल उस दिन मुख्यमंत्री जी जब नहीं उतरे हेलीकॉप्टर से, उसके बाद आधा घंटा मेरी उनसे चर्चा हुई करनाल जाकर, और उन्होंने केवल ये की बात कही कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी हतो, केवल इतनी सी बात थी और कोई बात नहीं। शुक्रिया बात करने के लिए। ये थी डॉक्टर अर्चना गुप्ता, पानीपत जिला अध्यक्ष, जिन्होंने लगातार अपनी बात रखी और उन्होंने कहा जब मेयर जो है अवनीत कौर के बारे में पोस्टर से हटाए जाने का बात कही तो उसको लेकर वो कहीं ना कहीं जो है उत्साहित इसलिए नज़र आई क्योंकि जब उनके पास ये बात पहुंची, ये काफ़ी विवाद चल रहा है इसको लेकर, और जो है आंतरिक जो कलह की बात की जाए तो उसको लेकर के फिर से इस पर सुधार लाया गया है। और दूसरी किसानों के मद्देनज़र जब ये बात कही गई कि संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा लगातार आह्वान किया जा रहा है कि किसानों का जो आंदोलन है वो उस समय जब तक चलता है तब तक कार्यक्रम बीजेपी जेजेपी के कोई भी अधिकारी और नेता न करें, जिससे कहीं ना कहीं जो है एक किसानों के अंदर रोष है उसका सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद स्थापना दिवस का बड़े धूमधाम से यहाँ पानीपत में करने का दावा किया है। तो अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इस तमाम पहलुओं पर, क्योंकि एक जिक्र फिर आता है, उन्होंने कहा कि उनके परिवार में जब कोई जन्मदिन होता है तो इस तरह से उन्होंने उदाहरण दिया, उसमें जो है अपने ही परिवार के सदस्य को उन्होंने नहीं दिखाया जो कि प्रथम नागरिक हैं। दूसरी तरफ उन परिवारों का भी है जो 300 शहादतें हो चुकी हैं, उनके बारे में कौन सोचेगा, उनके बारे में अभी भी आंदोलन जीवी का प्रयोग किया जा रहा है। आप इस तमाम पहलुओं पर क्या कुछ कहते हैं, क्या आपका नज़रिया है, लगातार कमेंट बॉक्स में बताएं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सहयोगी संदीप कुमार के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका, पानीपत।